ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ का आज बरेली में 3,405 करोड़ रुपए के 170 तरक्याती प्रोजेक्टों के मानवन और संगे बुनियाद रखने का प्रोग्राम है। वजीर आला तरक्याती कामों का जायजा भी लाएंगे। ये प्रोग्राम विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत होगा। जनाब योगी बरेली में इंडोर स्टेडियम का भी इफ्तिताह करेंगे। रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा तकरीब अयोध्या में इस महीने की 22 तारीख को होगी। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने इस मौके को कौमी तकरीब के तौर पर मनाने का फैसला किया है। तकरीब के पेश नज़र रियासत भर के सभी तालीमी इदारे 22 जनवरी को बंद रहेंगे। बाकी तफसील हमारे नामा निगार से। उत्तर प्रदेश के कोने कोने में आतिशबाजी और दीपावली का नजारा होगा 22 जनवरी की रात को। हर सरकारी इमारत रोशन होगी, हर मंदिर में दिए जलेंगे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ दिन नजदीक आ रहा है और सारी तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। 22 जनवरी को प्रदेश में कोई भी शराब की दुकान नहीं खुलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 14 जनवरी को अयोध्या में विशेष स्वच्छता अभियान चलाएंगे। ऐसा ही प्रदेश के हर जिले में किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या में तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि अयोध्या पर एक विशेष ऐप भी विकसित किया जाएगा जो 22 जनवरी को पर्यटकों और आमंत्रित अतिथियों की मदद करेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। वज़ीर आला ने कल कहा कि प्राण प्रतिष्ठा तकरीब में आ रहे मेहमानों का अयोध्या में बेहतरीन इस्तकबाल किया जाए। हर वीआईपी के क़याम का इंतखाब पहले से ही कर लिया जाए। कुंभ की तर्ज पर अयोध्या में 25 से 50 एकड़ में एक वसी टेंट सिटी तैयार कराई जाए। वज़ीर आला ने कहा कि इस तकरीब में दुनिया भर से राम भक्तों की आमद होगी। उनकी सहूलत के लिए पूरे शहर में मुख्तलिफ ज़बानों में साइनेज लगाई जाए। अयोध्या पॉलीथीन से पाक शहर हो, इसके लिए हम सभी को कोशिश करना होगा। उन्होंने कहा कि बड़ी तादाद में लोगों का आना होगा। ऐसे में लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर से अयोध्या रोड को ग्रीन कॉरिडोर के तौर पर तैयार किया जाए। वज़ीर आला ने कल अयोध्या रिसर्च सेंटर पहुंचे और वहां उत्तराखंड की रामलीला का इफ्तिताह किया। इसके बाद फनकारों से मुलाकात की। उत्तराखंड के इस ग्रुप में 400 खवातीन फनकार हिस्सा ले रही हैं। श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा तकरीब को लेकर रियासत के मुख्तलिफ अजला में राम भक्तों में जोश दिख रहा है। इसी सिलसिले में एटा अजला में मरकजी वज़ीर मुमलिकत प्रोफेसर SP सिंह बघेल और रियासती हुकूमत के वज़ीर KP मलिक की मौजूदगी में कल 21 क्विंटल के अष्ट धातु से बने घंटे को अयोध्या के लिए रवाना किया गया। वहीं एशिया की सबसे बड़ी आगरा की सराफा मंडी में माता जानकी के लिए चांदी की खुसूसी मोर पायल तैयार की जा रही है, जिसका वजन 551 ग्राम है। आज हिंदी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन हिंदी ज़बान के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के मकसद के साथ हर साल मनाया जाता है। 2006 में आज ही के दिन दुनिया भर में ज़बान को फ़रोग़ देने के मकसद के नागपुर में पहली आलमी हिंदी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई थी। तब से हर साल 10 जनवरी हिंदी के आलमी दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। ख़ारजी उमूर की वजारत और बैरून मुल्क भारतीय मिशन भी सालाना इस दिन को मनाते हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हिंदी दिवस की मुबारकबाद दी। उन्होंने अपने पैगाम में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हिंदी ज़बान के इस्तेमाल के अहद की अपील की। उन्होंने कहा कि दुनिया में हिंदी का डंका बजे, इसकी जिम्मेदारी हम सब की है। मरकजी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना पंकज चौधरी ने कल अपने पार्लिमानी हल्के महाराजगंज के 3 रोज़ा दौरे के दूसरे दिन फरिंदा असेंबली हल्के में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों के मुस्तफ़ीदीन को रिहाइश की चाबियाँ सौंपी। कौमी अहलियत दाखिला इम्तिहान नीट PG 2024 अब 7 जुलाई को मुनक़्क़िद होगा। नेशनल मेडिकल साइंसेज एग्जामिनेशन बोर्ड ने नीट PG 2024 का तरमीम शुदा प्रोग्राम जारी कर दिया है। पहले ये इम्तिहान 3 मार्च को होना था। इम्तिहान के लिए अहलियत की कट ऑफ डेट 15 अगस्त 2024 मुकर्रर की गई है। अमरोहा में कल शाम को दर्दनाक हादसे में दम घुटने से 5 अफराद हलाक हो गए, जबकि 2 दीगर का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक जिले के सैदनगली थाना हल्के के ढक्का मोड़ के अलीपुर में एक घर में कोयले की आग जलाकर सोने से दम घुटने की वजह से यह हादसा हुआ। दोशंबे की रात को ये कुनबा सोया हुआ था। दिन भर कोई सरगर्मी न होने की वजह से पड़ोसियों ने घर में दाखिल होकर कमरे का दरवाजा तोड़ा तो हादसे का पता चला। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू की। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार त्यागी ने बताया कि हलाक अफराद में 3 अफराद एक ही कुनबे के हैं, जबकि 2 दीगर रिश्तेदार हैं।
आगरा में थाना सिकंदरा हल्के के सिकंदरा चौराहे के करीब आगरा मथुरा कौमी शाहरा पर कल देर शाम तेज रफ्तार ट्रक ने 20 से ज्यादा गाड़ियों को अपनी जद में ले लिया। इस हादसे में 9 लोगों को रौंद दिया, जबकि जिसमें 3 अफराद की मौत हो गई और आधा दर्जन अफराद जख्मी हो गए। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई।